अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 19 है आईसीटी ए टू जेड बिगनर सीरीज़ का। आज के लेक्चर में मैं आपको सिल्वर बुलेट की एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो क्या होती है और इस पर कैसे वर्क किया जाता है। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना। अगर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पर मैं फ्री में फॉरेक्स के सिग्नल देता हूँ एंड इट विल बी वेरी बेस्ट फॉर यू। और अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए तो एक्सनेस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी। एंड अच्छा कोई प्रॉप फर्म चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेट आर ट्रस्टेड प्रॉप फर्म एंड लीजिट है, जीनियन है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं गोल्ड के चार्ट पे हूँ 5 मिनट। तीन वीडियोस आएंगे सिल्वर बुलेट एग्जाम्पल पे और आज की वीडियो के बाद। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। गोल्ड पे हूँ मैं। आपको जो बाकी वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह दूसरे पेयर्स में बताऊंगा, जैसे कि नास सेंडर US30, GBP, यूरो USD। ठीक है। जो टाइम गैप होता है मेरी वीडियोस का, उसमें याद रखें, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, आप देखते हैं कि मैं इस पर कुछ मेहनत नहीं करता। मैं आपको बेसिकली अपने टाइम में आकर जो है आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ना मैं इसमें कोई एडिटिंग करता हूँ, ना कोई स्पेशल इसमें करेक्टरिस्टिक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है यूट्यूब से पैसा कमाना या कुछ ऐसा। अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं उसके ऊपर मेहनत करूँ, फोकस करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जो मुझे आता है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ, और जो आप हैं आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। मैं 100% कोई भी आपको बता नहीं सकता और 100% आप जल्दी सीख भी नहीं सकते। तो आपको करना क्या है कि मेक श्योर आप जो है जो चीज़ मैं बताता हूँ समझ ना आए, आप मेरे ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स करें। ठीक है। मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका मोस्टली रिप्लाई मैं वीडियो में देता हूँ, कमेंट्स में अगर नहीं दे पाता हूँ। ठीक है। तो वो आपके लिए आसान होगा। मैं जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की आगे। मेरी बात याद रखें, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिग्नल से भी आप जो है सक्सेस नहीं पा पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, अगर अभी तक आपने नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि इस सीरीज़ पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे, और A to Z आप देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सिल्वर बुलेट के 3 टाइम फ्रेम है। अब दुनिया के किसी कोने से भी मुझे देख रहे हैं, मेक श्योर आपका जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो न्यूयॉर्क के इस टाइम फ्रेम पे सेट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, 3 टाइम फ्रेम होते हैं, 3 AM to 4 AM लंदन सेशन में आपको सिल्वर बुलेट देखने को मिलेगा। ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है। और दूसरा है 10 AM to 11 AM न्यूयॉर्क, एंड थर्ड 2 PM to 3 PM न्यूयॉर्क। अगर आप वर्कर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, या कुछ भी आपका बिजनेस है और आप फॉरेक्स में भी अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं अगर आप सिल्वर बुलेट को पकड़ते हैं तो हमको मैं ये सजेशन करूंगा कि अपने टाइम के हिसाब से कोई एक टाइम फ्रेम पकड़ लें और उस पर करें। बाकी टाइम फ्रेम पे भी आपके पास अगर टाइम है तो मैं उसमें सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पैसा लगाएं। मैं चाहता हूं आप उसमें प्रैक्टिस करें। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट आ जाएगी, या आप किसी स्पेसिफिक प्रॉ फर्म को अप्रोच कर जाएंगे, तो फिर जाके आप इस चीज़ को देखें। ठीक है। और ये लिक्विडिटी थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम फ्रेम है 3 AM 4 AM। तो मैंने बताया था, आपको याद है कि पिछली वीडियो में ये बताया था कि हमारा जो एंट्री है वो इस टाइम फ्रेम के अंदर ही होगी, 3 to 4 के अंदर ही हो सकती है। ठीक है। हमारी जो एंट्री है इसके बाद नहीं है, सही है हमारी, यानी 4 के बाद हम एंट्री नहीं करेंगे सिल्वर बुलेट के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर हमारी एंट्री 3 से 4 के बीच में हो जाती है, या इन तीनों टाइम फ्रेम जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री होती है, तो हमारी जो पोजीशन है ना वो हम होल्ड कर सकते हैं टाइम फ्रेम ख़त्म होने के बाद भी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें इंटर और एग्जिट सेम टाइम फ्रेम में होना, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। वो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इंटर हो गया हूँ तो यहाँ पे 4 o'clock ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ जब तक मेरी लिक्विडिटी कंप्लीट ना हो जाए या मेरे डिजायर्ड टारगेट तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप देखें, हमारे पास लंदन था, यहाँ पे प्राइस ने कोई सेशन की लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी उसने लेने के बाद मार्केट को शिफ्ट किया विद डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फेयर वैल्यू का 1 2, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आई और यहाँ से हमें दिया, लेकिन कई लोगों ने इसको मिस भी किया। इट्स ओके, बिकॉज कंफ्यूजिंग था, मार्केट ने हाई लिया, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ब्याज के साथ था, तो डेट्स इज़ वेरी ग्रेट। ओके, यहाँ से एंट्री थी, ये फेयर वैल्यू गैप था,
यहाँ पे, और आपके पास टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, वी हैव अ न्यूयॉर्क टाइम 10-11, राइट। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, प्रीवियस डे की भी प्रीवियस सेशन की भी। लिक्विडिटी लेने के बाद एग्रेसिवली ऑपोजिट साइड की तरफ मूव किया है, फेयर वैल्यू गैप दिया, वी हैव कम बैक एंड अपसाइड, ओके। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह आप बोलेंगे तो वो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग इन्वर्जन को भी ट्रेड करते हैं, तो ये आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। सो सेकंड योर कंफर्मेशन, ठीक है। और हमारी ये थी लिक्विडिटी। तो उस दिन मैंने ये ट्रेड तो नहीं ली, लेकिन जो मेरी ट्रेडिंग मैंने आप अगर जाकर देखेंगे उसमें, तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ से प्राइस यहाँ से हिट हुई है 55 से एंड यहाँ पे टारगेट की। लेकिन मैं ICT 22 का स्टूडेंट हूँ, तो ये मैंने ट्रेड ली थी एंड आई हिट दिस टारगेट, ओके। तो क्योंकि आप यहाँ पे देखें, प्रीवियस जुड़ा स्विंग हो गया, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वी हैव फेयर वैल्यू गैप परफेक्ट एंड सॉरी, और यहाँ तक हमारी हिटिंग, ठीक है। तो ये अभी जो 3 लाइनें लगी हुई, इस पर आप कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली जो मैं ट्रेड आप लोगों को सेटअप देता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने दी हुई है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ये आप किस बेस पे करते हैं, आप इसके बारे में कोई एनालिसिस शेयर करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ICT ख़त्म होने दें, यकीन करें, मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप ICT को भी भूल जाएंगे। और दूसरी बात, मैं ICT और मेरी स्ट्रेटजी को मिक्स करके ट्रेड करता हूँ, मतलब यानी ये देखें, मेरी ट्रेड पे मेरे POI जो है, बेसिकली मैं POI को ढूंढता हूँ, मैं अपने POI को फाइंड करता हूँ जहाँ से प्राइस आती है, हिट करती है। लेकिन मैं परफेक्ट एंट्री के लिए ICT को चूज़ करता हूँ, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप होता है। मैंने अपनी इस चीज़ में देखा कि प्राइस मेरे एरिया में आ गई है, अब यहाँ से मुझे बाय करना, तो बाय के लिए मुझे अपने जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है। यानी फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको फॉलो करके मैं हिट करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन करें और आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PM सेशन आ गया, 2 PM 3 PM, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट से शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस का हमने वेट किया, प्राइस आई नहीं, लेकिन नीचे की तरफ गई एंड ही डिड नॉट टेक एनी लिक्विडिटी, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ चले गई आफ्टर 3 PM, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर मैक्सिमम जो ICT है 4 PM तक की ट्रेड होल्ड करते हैं, 4 के बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 4 के बाद मार्केट में जो वॉलीटिलिटी है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस किया करें अपने डेमो अकाउंट पे, जो मैं आपको सिग्नल दे रहा होता हूं, उस पर अपने $20-30 लगा के अकाउंट वॉच ना किया करें। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करें, क्योंकि अगर ट्रेड में अपने प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी लाइव मार्केट चल रही है और मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप्स में भी जो है सिग्नल दिया हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया में प्राइस इंटर हो। और ये रेड लाइन मेरी प्रिसाइज जोन है, मतलब यहाँ से मार्केट टच करके जाएगी, यानी टच करेगी और यहाँ से फिर फ्लाई होना शुरू करेगी, तो उस दौरान जो है मैं उसमें मार्केट करूँगा, ठीक है। तो मैं अगर अपनी डेली बाइस पे जाऊँगा, तो डेली बाइस में हम ऑलरेडी बुलिश हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था अगर देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ से प्राइस इंटर हुई है, उसके बाद ऊपर जा रही है, और ऊपर अब कब तक जाएगी, यहाँ तक हमारा लिक्विडिटी है। तो ये एक डे था जिसमें मार्केट नीचे आई, तो लोगों ने समझा और नीचे जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस इसमें इंटर हुई है और उसके बाद अब ऊपर। तो प्राइस का नेचुरल बिहेवियर अब नीचे आएगी, मैं वेट कर रहा हूँ अपने उस एरिया का, और उसके बाद हो सकता है प्राइस कल या परसों, हो सकता है मे बी और मे बी नॉट, बिकॉज सम कुछ रिटेलर्स के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो मैं आई एम वेटिंग फॉर द लिक्विडिटी हेयर एंड हेयर, ओके। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।